हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे खतरनाक और बेहतरीन कमांडो की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि भारत में सबसे खतरनाक कमांडोज की लिस्ट में कौन कौन से कमांडो भारत के बेड़े में शामिल हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं रिंकू यादव और आप देख रहे हैं नेशनल फैक्ट। नंबर 1, मार्कोस मरीन कमांडोज। दोस्तों, मार्कोस मरीन कमांडो दुनिया के सबसे ट्रेंड और आधुनिक माने जाते हैं। मार्कोस कमांडो को दुनिया के बेहतरीन यूएस नेवी सील्स की तर्ज पर तैयार किया जाता है। आपको बता दें कि मार्कोस कमांडो बनना कोई आसान बात नहीं है और इसके लिए बेहद कड़ी ट्रेनिंग और परिश्रम से होकर गुजरना पड़ता है। फिर जो जवान इस ट्रेनिंग में पास होते हैं, सिर्फ उन्हें ही मार्कोस कमांडो बनने का मौका मिलता है और फिर इन्हें अमेरिकी और ब्रिटिश सेल्स के साथ करीब 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। दोस्तों, मार्कोस कमांडो भारतीय नौसेना का एक हिस्सा है और आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के ये कमांडो जमीन, समंदर और हवा में लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं। नंबर 2, पैरा कमांडोज। दोस्तों, पैरा कमांडो भारतीय आर्मी की सबसे ज्यादा प्रशिक्षित स्पेशल फोर्स मानी जाती है। आर्मी के सिर्फ उन्हीं जवानों को इस स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनने का मौका मिलता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ, बलवान और साथ ही बेहद समझदार और प्रेरित होते हैं। इन कमांडो की ट्रेनिंग की शुरुआत करीब 65 किलो वजन और कई किलोमीटर दौड़ के साथ होती है। पैरा कमांडो के जिम्मे स्पेशल ऑपरेशन, बंधक समस्या, एंटी टेरर ऑपरेशन और दुश्मन को तबाह करने जैसे मुश्किल काम होते हैं। नंबर 3, गरुड़ कमांडो। दोस्तों, गरुड़ कमांडो वायुसेना का एक हिस्सा होता है और इन कमांडोज को देश के सबसे अत्याधुनिक और प्रशिक्षित कमांडो में से एक माना जाता है। अभी फिलहाल देश में इन कमांडो की कुल संख्या करीब 2000 है और अत्याधुनिक हथियारों से लैस इस फोर्स को हवाई क्षेत्र में हमला करने, दुश्मन की टोह लेने, हवाई अटैक करने और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए खास तौर पर तैयार किया जाता है। अगर इनकी ट्रेनिंग की बात की जाए तो इनकी ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि आधे तो कुछ ही महीनों में ट्रेनिंग छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान इन्हें उफनती नदियों और आग से गुजरना, बिना सहारे पहाड़ पर चढ़ना, भारी बोझ के साथ कई किलोमीटर की दौड़ और घने जंगलों में रात गुजारना भी इनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। नंबर 4, घातक फोर्सेस। दोस्तों, घातक फोर्स के जवान, जिसके नाम से ही पता चलता है कि ये कितनी घातक मानी जाती होगी, ये भी भारतीय सेना का एक हिस्सा है और इनका सबसे ज्यादा उपयोग दुश्मन के आमने सामने वाली लड़ाई में किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि घातक फोर्स के जवान इतने ताकतवर होते हैं कि एक जवान करीब 20 लोगों पर भारी पड़ सकता है। दोस्तों, इन जवानों की ट्रेनिंग कर्नाटक के बेलगाम में होती है और इन कमांडोज को यहाँ पर हेलीबोर्न असॉल्ट, पहाड़ों पर चढ़ने, माउंट वारफेयर विध्वंस, एडवांस वेपन ट्रेनिंग, करीबी मुकाबलों का सामना करने और इन्फेंट्री की रणनीति भी सिखाई जाती है। दोस्तों, इन्हें हर तरह की विषम और भयावह परिस्थितियों से लड़ने के लिए भी तैयार किया जाता है। इस फोर्स में शामिल होने से पहले इन जवानों को करीब 2 महीने के प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाता है, यानी 2 महीनों में यह परखा जाता है कि यह जवान आगे जाकर सेना में सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन को अंजाम दे सकेगा या नहीं। प्रोबेशन पीरियड के दौरान इन्हें हर दिन करीब 20 से 22 घंटों की कठोर ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे हथेलियों के बल रोड पर चलना, 3 से 4 किलोमीटर तक सड़क पर रोल करके चलना और इन जवानों को मेंटल लेवल पर भी टॉर्चर किया जाता है ताकि इन जवानों को सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी मजबूत बनाया जा सके। प्रोबेशन पीरियड के दौरान दी जाने वाली ट्रेनिंग में इन जवानों को कांच खाने की भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 5, कोबरा कमांडो। दोस्तों, कोबरा कमांडो भारत की सबसे बेहतरीन फोर्सेस में से एक मानी जाती है। कोबरा फोर्सेस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्पेशल फोर्स होती है। इन्हें भेष बदल कर दुश्मन पर हमला करने की खास ट्रेनिंग होती है और इसके लिए इन्हें स्पेशल गोरिल्ला ट्रेनिंग भी दी जाती है। दोस्तों, ये कोबरा कमांडो घात लगाकर दुश्मनों को मारने में भी एक्सपर्ट होते हैं, इसीलिए इन्हें स्पेशली नक्सलियों से लड़ने के लिए भी भेजा जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी रोचक वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।